अब तक देखा कि जो है ना हमारे पास लास्ट टॉपिक हमने कवर किया वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था। ठीक है, वो हो गया, उसकी इम्पोर्टेंस हो गई। उससे ऊपर हमारे पास कंडीशंस लिखी हुई हैं। अगर आप बुक साथ साथ पढ़ रहे होगे तो बुक में ना उन्होंने एक एग्जांपल दे के डेडलॉक कंडीशंस को वहाँ पे बताया कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं। वो लाजमी आप लोगों ने गो थ्रू करनी है। पहले कंडीशंस को पढ़ना है और उसके बाद उस एग्जांपल को ज़रूर पढ़ना है। और कंडीशंस जितना हमें अच्छे तरीके से समझ आएंगी तभी हम आगे आने वाले टॉपिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस आगे भी साथ साथ हमारे साथ चलेंगी। मैंने कोशिश की है थोड़ा तेज़ इसको ओवरव्यू आप लोगों को दूं, क्योंकि अगर इसमें हम लेक्चर की बात करें तो आधे आधे पौने पौने घंटे के लेक्चर एक एक टॉपिक पे बन सकते हैं। आप लोग ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानते हो, क्लास में बहुत डिटेल से हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए, चीज़ें दोबारा से रिकॉल कराने के लिए जो है ना ये मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को इसमें इश्यूज थे, तो आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा हुआ है, मुझे अंदाज़ा है कि हमने थोड़ा बेहतर अंदाज से इसको पढ़ा था। तो ये कुछ हिंट्स आपको साथ साथ मिलते रहें तो उम्मीद है कि आप लोग चीज़ें दोबारा से आपको रिकॉल हो जाएंगी। अब बात करेंगे फर्दर, हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का सेकंड हाफ शुरू हो रहा है कि आपके पास डिफरेंट तरह के जो मेथड्स हैं जिससे आप डेडलॉक्स को हैंडल कर सकते हो। वो मेथड्स कौन कौन से, अगर हम देखें उनको एक एक करके, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक तरीका ये कि आप कोई ऐसा प्रोटोकॉल वहाँ पे लगा लो जिससे आप डेडलॉक को अवॉइड कर सको। एक ऐसी आप ऐसा प्रोटोकॉल लगाओ जिससे डेडलॉक आए ही ना, उसको अवॉइड किया जा सके। सेकंड ये है कि आप सिस्टम को चलने दो, जैसे भी जो है ना वहाँ प्रोसेस आ रहे हैं, रिसोर्सेज मांग रहे हैं, जो भी सिचुएशन है वो चलने दो, सिस्टम को डेडलॉक में आने दो। और जब एक कन्फ्लिक्ट आए आप उसको जांचो, फाइंड आउट करो कि वो वाकई डेडलॉक है कि नहीं है, इसको डिटेक्ट करो। और अगर आपको वहाँ डेडलॉक नज़र आ जाए तो उसको रिकवर कर लो, क्योंकि हमारे पास डेडलॉक को डिटेक्ट करने के भी मेथड्स हैं। और उसके बाद अगर डेडलॉक वाकई है वहाँ पे तो उसको रिकवर करने के हवाले से भी हमारे पास मेथड्स हैं, जो कि हम आगे इसी टॉपिक की एक्सटेंशन में पढ़ेंगे। और थर्ड तरीका, सबसे आसान तरीका है कि आपके पास एक सिचुएशन आती है, वो डेडलॉक है, तो आप उसको इग्नोर कर दो। और मतलब डेडलॉक प्रॉब्लम को ही आप क्या करो, इग्नोर कर दो। आप बस सिस्टम है आपका और सब अच्छे की रिपोर्ट और वो चलता चला जा रहा है। इस तरह की अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल है और हमारे सिस्टम्स में मौजूद होती है कि सम पार्ट ऑफ द मोबाइल या सिस्टम या कंप्यूटर या लैपटॉप जो होता है वो डेडलॉक स्टेट में होता है और बाकी सब कुछ चल रहा होता है। मतलब आधा सिस्टम डेडलॉक पड़ा हुआ है और बाकी आधा सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, और उन्होंने आगे बताया भी कि आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ये अप्रोच जो है ना इम्प्लीमेंट की जाती है। प्रोग्राम का हिस्सा होता है, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के दौरान ऐसी एक्सेप्शंस को डिफाइन किया जाता है ताकि जो है ना डेडलॉक आए तो वो प्रोग्राम अपने तौर पे खुद उसको हैंडल कर सके, ऑपरेटिंग सिस्टम को बीच में इंगेज ना करना पड़े। और ये चीज़ बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से ये बातें सुन रहे हैं और अभी तक रीड करते आ रहे हो तो आपको शायद रिकॉल हो रही हो कि आपको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेड जो अब हम रिवाइज करेंगे कि डेडलॉक्स को प्रिवेंट करना, अवॉइड करना इतना आसान है जितना आराम से आपने कह दिया। डेडलॉक स्टेट में जाना, उसके बाद डिटेक्ट करना कोई इतना खाला जी का घर नहीं, इतना आसान नहीं है। वो कॉस्टली होता है। उसको रिकवर करना है, उसकी भी कॉस्ट होती है, उसका भी टाइम लगता है। तो एट टाइम्स रिकवर हो पाता है, एट टाइम्स रिकवर नहीं हो पाता, या उससे पहले आए डिटेक्शन करनी है तो डिटेक्शन एट टाइम्स बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसलिए हमें नॉर्मली तीसरी अप्रोच की तरफ जो है ना जाना पड़ता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो शुरू वाली अप्रोचेज़ हैं आखिर वो होती कैसे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिवेंशन के हवाले से, तो प्रिवेंशन हमारे पास सबसे पहला तरीका है कि हम ऐसी सिचुएशन आने ही ना दें कि वहाँ डेडलॉक आए। हमारे पास वो सिंपल से इसका तरीका है जो मैंने जो है ना एक आध वीडियो पहले भी आपसे रिवाइज किया है कि आपके पास होती हैं चार कंडीशंस। अगर चार में से कोई एक कंडीशन भी अकर ना करे तो वहाँ डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं करता। बस यही प्रिवेंशन है। आप चार में से कोई एक कंडीशन कोशिश करो कि वहाँ पर अकर ना करे, तो आप कह लो कि क्या आपने प्रिवेंट कर लिया डेडलॉक। हाँ, कोई और मसला आ जाता है, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन हमने तो अचीवमेंट हासिल कर लिए कि डेडलॉक हमने अकर नहीं होने दिया। अगर हम बात करें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, तो हम यहाँ ये नहीं बताएंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होती है, हम ऑलरेडी जानते हैं। वो क्या थी कि आपका रिसोर्स शेयरेबल नहीं होता।
अब आपने यहाँ प्रिवेंशन में क्या बताना है, चलो जी मजे की बात बताते हैं। हम रिसोर्स को क्या कर देते हैं, शेयरेबल बना देते हैं। ये जो यहाँ लिखा हुआ है, हम रिसोर्स को क्या बना देते हैं, शेयरेबल बना देते हैं। और हमारे पास वहाँ पे डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स हमने रिसोर्स को बनाया शेयरेबल, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो भाई खत्म कर दिया डेडलॉक। मुबारक हो, डेडलॉक आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। देखो उसने आगे बता दिए, जैसे आपके पास एक फाइल है, रीड ओनली फाइल है, मैं एक्सेस करूं, मुझे वो फाइल दिखाई दे रही है, आप एक्सेस कर रहे हो, 100 लोग एक्सेस कर रहे हैं, और 100 के 100 लोगों के लिए एक ही टाइम पे वो रिसोर्स क्या है, अचीवेबल है। वो 100 के 100 प्रोसेसेस को, 100 के 100 लोगों को वो रिसोर्स एक टाइम पे शेयर हो रहा है। वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन एग्जिस्ट नहीं की, डेडलॉक एग्जिस्ट नहीं किया। नीचे एक्सप्लेन किया, कैन मल्टीपल प्रोसेसेस कैन बी अलाउड टू एक्सेस वन सिंगल रिसोर्स, या एक सिंपल फाइल एट द सेम टाइम। बात समझ आ गई। लेकिन अगर उसी फाइल पे मल्टीपल लोगों ने राइट करना है, कुछ राइट करने की परमिशन मांग रहे हैं, तो वो रिसोर्स शेयरेबल नहीं बनेगा। अगर मेरे साथ वो शेयर हुआ है और मैं इस पर टाइपिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, और आपने वो उस टाइम पे मांगा, आप भी एडिट कर रहे हो, मैं भी एडिट कर रहा हूँ, तो भाई एडिट कौन कर रहा है, वो फाइल में लिखा क्या जा रहा है, आपका लिखा जाएगा, मेरा लिखा जाएगा। अगर मैं फाइल पर कुछ लिख रहा हूँ तो वो बाकियों के लिए अवेलेबल नहीं होगा, बाकियों के लिए लॉक्ड होगा। जब बाकियों के लिए लॉक होगा, मीन्स के वो मेरा रिसोर्स इस तरह का, राइटिंग वाला जो मेरा रिसोर्स है वो शेयरेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक बात क्लास में भी डिस्कस की थी कि आपके रिसोर्स के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो शेयरेबल है या शेयरेबल नहीं है। बिल्कुल इस तरह जैसे अगर एक प्रिंटर है, वो आपकी जो है ना 1000 पेजेस की बुक प्रिंट कर रहा है, इतने में मैं आया, मैंने कहा यार ये मेरे भी 2 पेज प्रिंट कर दो, तो वो एक वक्त में या आपके पेज प्रिंट करेगा या मेरे पेज प्रिंट करेगा। अगर आपके पेज प्रिंट करे तो मेरे पेज प्रिंट नहीं करेगा, अगर वो मेरे कर देगा तो आपके नहीं करेगा। एक टाइम पे दोनों के पेज एक साथ इकट्ठे प्रिंट नहीं कर सकता। तो प्रिंटर क्या हुआ, शेयरेबल ना हुआ। क्या मतलब इस बात का कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इतने आराम से ख़त्म नहीं किया जा सके। लेकिन आपने कह दिया है कि भाई अगर आपने प्रिवेंशन करनी है तो आप ऐसा करो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन ख़त्म कर दो। और बड़े आराम से आपने ज़ुबान ला के बात कर दी कि रिसोर्स बना दो शेयरेबल। लेकिन अगली बात आपको पता लगी कि भाई हर रिसोर्स आसानी से शेयरेबल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। लेकिन बहरहाल हमने यहाँ पढ़ लिया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ख़त्म कैसे करते हैं, और साथ उसको ये भी पढ़ लिया कि ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। सेकंड हमारे पास कंडीशन थी होल्ड एंड वेट की, और जो हमने यहाँ ये नहीं बताना कि वो होती क्या, हमें ऑलरेडी पता है वो क्या होती है कि मैं कुछ रिसोर्स होल्ड कर रहा हूँ और फर्दर किसी रिसोर्सेज का वेट भी कर रहा हूँ जो मुझे नहीं मिल सकते। तो ये हमारे पास होल्ड एंड वेट थी। हाँ, ख़त्म करने के हवाले से बुक पे भी 2 अप्रोचेस डिस्कस हुई हैं। पहली अप्रोच क्या है कि मैं आया प्रोसेस, मुझे कोई रिसोर्स मिला ही नहीं, ठीक है, मुझे कोई रिसोर्स दिया ही नहीं। मुझे क्या किया, मुझे जब रिसोर्स नहीं दिया तो मेरी एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट नहीं हुई, एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इफ़ अ प्रोसेस रिक्वेस्ट ऑल ऑफ इट्स रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बिफोर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन, चलने से पहले सारे रिसोर्स ने मांग लिया मुझे ना कि 4-5 ये 5 रिसोर्सेज चाहिए, शुरू में ही मांग लिए भाई। क्यों कि ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा है भाई चलते हुए ना मुंह उठा के मेरे पास ना आना, जब चल रहे होगे तो उसने मुंह उठा के ना आना कि भाई मुझे एक और रिसोर्स है, तो मुझे एक और रिसोर्स है, तो नहीं, जितने चाहिए ना पहले मांग लो। क्यों कि अगर सारे अवेलेबल होंगे ना तो सारे इसको एलोकेट कर दिए जाएंगे। अगर सारे अवेलेबल हुए तो उसको सारे आगे लिखा हुआ है एलोकेटेड वट एवर अ प्रोसेस नीड्स एंड कैन रन अंटिल द कंप्लीशन। 5 रिसोर्स मैंने मांगे, उसने कहा हाँ जी 5 पड़े, ये लो रखो अपने पास, उसे 5 मुझे एलोकेट कर दिए। अब जब तक मैं कंप्लीट नहीं हो जाता वो 5 के 5 मेरे पास ही रहेंगे। इस तरह देखें होल्ड एंड वेट की कंडीशन कितने आराम से ख़त्म कर दी हमने, कितने आराम सुकून से हमने कहा कि वैसे सिचुएशन ख़त्म हो गई। लेकिन इसके साथ 100 अजाब और आ जाते हैं ना, इसके साथ 100 अजाब और आ जाते हैं। वो क्या, इसने थर्ड पॉइंट पे बताया, अगर मिसाल के तौर पे वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो मुझे चाहिए थे वो सारे के सारे अवेलेबल नहीं है, मींस के 4 हैं एक अवेलेबल नहीं है, तो मुझे वो चलने भी नहीं देगा। वो कहेगा भाई सब्र करो, तुम्हें 4 चाहिए, तुम्हें 5 चाहिए, तो 4 पड़े हैं एक नहीं पड़ा, आएगा 5वां तो तुम्हें दे दूंगा। 3 पड़े हुए 2 नहीं पड़े हुए, सब्र करो, तुम एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट करने के काबिल नहीं हो। क्यों, हम लोग होल्ड एंड वेट जो है ना ख़त्म करने का हमें भूत सवार है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा।
कि एक प्रोसेस को जो रिसोर्सेज चाहिए वो सारे के सारे उस टाइम पे अवेलेबल होंगे तो भाई उसको मिलेंगे, वरना उसको एक भी नहीं मिलेगा, वरना उसको एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, देन प्रोसेस मस्ट वेट अंटिल द कंप्लीट सेट इज अवेलेबल। ठीक है, ये मसला है इसमें। भाई मुझे एग्जीक्यूशन स्टार्ट तो करने दो, कुछ टाइम बाद शायद आ जाए वगैरह। नहीं भाई, आपको सारे के सारे जो चाहिए थे ना, आपने जो मांगे हैं वो सारे आएंगे तो आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे, वरना स्टार्ट नहीं करने देंगे। इसका मसले मसाइल भी बहुत सारे हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ तक हमने जो बात की वो बड़ी अच्छी बात थी। होल्ड एंड वेट क्या किया जी, ख़त्म कर दिया। लेकिन वो कहते हैं इसके मसले मसाइल क्या हैं। अ, मैं प्रोसेस हूँ, हो सकता है मुझे इन एडवांस पता ही ना हो कि मुझे एग्जैक्टली कितने रिसोर्सेज चाहिए। हो सकता है एग्जीक्यूशन के दौरान मुझे कोई जो है ना, एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुझे एक नया रिसोर्स चाहिए हो। एक प्रोसेस को इन एडवांस नॉर्मली नहीं पता होता कि उसको एग्जैक्टली कितने रिसोर्स चाहिए। A process may not know in advance all of the resources it will require. The resources needed may depend on its computation. वो कैलकुलेशन के हिसाब से, कंप्यूटेशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से वो डिसाइड करता है उसको कितने रिसोर्स या रिसोर्सेज फर्दर और चाहिए। और एक और बहुत बड़ा मसला, अगर सारे रिसोर्सेज को एलोकेट शुरू में कर दिए जाएं और वो एक प्रोसेस काफ़ी देर तक चलने वाला प्रोसेस है और सारे के सारे रिसोर्सेज मेरे पास हैं और मैं काफ़ी देर तक चल रहा हूँ, तो बाकियों के लिए वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होंगे। जब बाकियों के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो मेरे अलावा कोई और एग्जीक्यूट नहीं कर सकेगा, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस शदीद किस्म की अफेक्ट करेगी। बाकियों बाकी प्रोसेस आएंगे, उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे होंगे, वो तो वेटिंग स्टेट में रहेंगे, कभी एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं कर सकेंगे। तो जिसकी वजह से आप ख़त्म करने गए थे डेडलॉक, लेकिन वहाँ पर सिस्टम की परफॉर्मेंस के लाले पड़ गए। ये बात ज़रा यहाँ पे समझने वाली है कि जो है ना, और इसकी ये वजह भी है, बुक पे लिखी होगी कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन के हवाले से मसला पड़ता है। मुझे चाहिए 5 रिसोर्स, मेरा ज़्यादा काम ना R5 के साथ है। R1 R2 R3 R4 मुझे बस शुरू में थोड़े से चाहिए थे, शुरू के टाइम एग्जीक्यूशन के टाइम चाहिए थे। बाकी सारा टाइम मुझे R5 मैंने यूज़ करना है। अब सारा टाइम मैंने R5 यूज़ करना है। R1 R2 R3 R4 मैं यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे असाइन हुए हुए हैं, किसी और के लिए अवेलेबल भी नहीं है, पड़े हुए हैं, गल सड़ गए हैं, लेकिन कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सारा काम R5 पे कर रहा हूँ, R1 से लेकर R4 तक 4 जो रिसोर्सेज थे, थोड़ा सा काम किया, वो पड़े हुए हैं, वो ना किसी और को असाइन हो सकते हैं, ना मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो पड़े हुए हैं और रिसोर्स ठीक से यूटिलाइज भी नहीं हो रहे। मसला आ गया ना। होल्ड एंड वेट तो ख़त्म हो गया, लेकिन मसले मसाइल इसके निकलना शुरू हो गए। स्टारवेशन, जब सारे रिसोर्स मुझे भी मिले हुए हैं, बाकियों को नहीं मिल रहे, तो वो कभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे। नहीं एग्जीक्यूट कर सकेंगे तो भूख प्यास का शिकार रहेंगे, मतलब स्टारवेशन का शिकार रहेंगे। मतलब उनको एक प्रोसेस की भूख प्यास क्या है, उसका रिसोर्स है ना, उसको रिसोर्स नहीं मिल सकता, भूखा प्यासा गल सड़ जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर स्टारवेशन का शिकार हो जाएगा। दूसरी अप्रोच, चलो जी हमें एक और अप्रोच सूझी हमें। वो अप्रोच क्या है कि लेट सपोज P1 P2 P3 P4 है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, एक सीक्वेंस रखा। भाई P1 को कहा ये तुम R1 रखो, दूसरे को कहा तुम R2 रखो, तुम R3 रखो, फिर वापस ले लिया। अच्छा, तुम पहले वाले को कहा तुम अब R2 ले लो, बाकी वालों में फिर एक्सचेंज कर दिया। फिर मैंने पहले वाले को कहा तुम अब R3 ले लो, कभी R1 दे रहा हूँ, कभी R2 दे रहा हूँ, कभी R3 दे रहा हूँ। एक प्रोसेस दे रहा हूँ, एक रिसोर्स दे रहा हूँ, एक रिसोर्स ले रहा हूँ, कभी एक रिसोर्स दे रहा हूँ, कभी एक रिसोर्स ले रहा हूँ। मैंने एक पैटर्न सा डिफाइन कर दिया कि कुछ टाइम तक भाई आप R2 यूज़ करो, फिर मैं आपको R3 दे दूंगा, फिर आपको R1 दे दूंगा। हमने जी बड़ी अप्रोच लड़ाई, और इससे फ़ायदा क्या हुआ, सब प्रोसेसेस को कुछ ना कुछ रिसोर्स मिलते चले गए और वो एग्जीक्यूशन करते चले गए। और भाई मुबारक हो, स्टारवेशन नहीं आई। स्टारवेशन नहीं आई, हाँ होल्ड एंड वेट भी ख़त्म हो गया, हाँ ख़त्म हो गया, डेडलॉक ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन एक मसला है, लेट्स से मुझे मिला R1 और उसमें कोई लिखा हुआ था मैंने, और वो मुझसे छीन लिया गया, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ भाई, वो किसी और को दे दिए। किसी और के पास से होता हुआ जब मेरे पास वापस आएगा, मेरा डाटा तो लॉस हो गया, किसी और ने अपनी फनकारियाँ उसमें मार दी हुई हैं, किसी और ने उसमें अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिख दिया हुआ है। तो क्या हुआ, मेरा डाटा तो लॉस हो गया भाई, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था, मुझसे क्यों छीना आपने रिसोर्स। आपको शौक था, आपको भूत सवार था होल्ड एंड वेट ख़त्म करने का, एक नई तरह की अप्रोच लाए हो, लेकिन अब उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि इसमें डाटा लॉस हो सकता है। डेडलॉक नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन डाटा लॉस इस तरह की अप्रोच में हो सकता है। अगर आप देखें तो एग्जांपल दी है,
R1 और R3 शुरू में मिले, कुछ टाइम बाद R5 R2 R4 मिल गए, खास टाइम के बाद लेट्स से T1, और T2 पे कुछ टाइम बाद R3 R2 मिल गए। मतलब क्या हुआ, एक सीक्वेंस उन्होंने डिफाइन कर दिया कि कभी ये मिलेगा, कभी ये मिलेगा, कभी ये मिलेगा। लेकिन जब मुझसे वो रिसोर्स छीन लिया जाएगा तो किसी और को दे दिया जाएगा, और जब मुझसे छीन लिया मैं काम नहीं कर सकता, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसमें डाटा लॉस हो सकता है। लेकिन बहरहाल हमने यहाँ तक जो डिस्कस किया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, हमने यहाँ तक डिस्कस किया डेडलॉक प्रिवेंशन की। डेडलॉक प्रिवेंशन में हमने दो जो है ना अप्रोचेस को डिस्कस किया। एक हमने कहा है कि भाई किस तरह से आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन ख़त्म हो सकती है, फिर साथ ही कहा कि नहीं नहीं भाई ये हो तो जाएगी लेकिन ये मसले आएंगे। और फिर होल्ड एंड वेट के हवाले से हमने दो अप्रोचेस डिस्कस किए और उसके साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो आखिरी दो कंडीशंस हैं उनको किस तरह से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से वहाँ पे हम जो है ना इन कंडीशंस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं।